आज हम बात कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में लेटेस्ट रूल चेंज हुए हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसमें उन्होंने बात की है, एक तो स्टूडेंट के लिए रूल स्ट्रिक्ट करने की बात कर रहे हैं, दूसरा ओवर जो स्टूडेंट काम करते हैं उसके ऊपर बात की है, एक डिपोर्ट करने की बात करी है भी, अगर जो स्टूडेंट रूल ब्रेक करेगा उसको डिपोर्ट कर सकते हैं। फ्रॉड एजेंट के लिए बात करी है इन्होंने, एनरोलमेंट कैपिंग की बात करी है। कई यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा जैसे एडमिशन देती रहती हैं, इसके ऊपर बात की इन्होंने। ओवरऑल इन चीजों का स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर सारी बात करेंगे आज। वेलकम टू हाइक वीजा कंसल्टेंट। अगर सारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। स्ट्रिक्ट वीजा स्कूटनी की बात कर रहे हैं और दूसरा डिपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, डिपोर्ट करने की बच्चों को। एक पंजाब के स्टूडेंट ने क्या था, अपना वीजा आगे एक्सटेंड करवाना था, उसके मोबाइल के अंदर ज्यादा काम करने के प्रूफ मिले उनको एम्बेसी को। उससे क्या हुआ कि उस बच्चे का वीजा बढ़ने की बजाय उसको डिपोर्ट हो गया बच्चा वो। यानी कि अब स्टूडेंट कोई जा रहा है तो उसको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना, नहीं तो उसके साथ भी ये सेम चीज हो सकती है। फ्रॉड एजेंट के लिए इन्होंने बोला, एक एजेंट क्या करते हैं, यहां से बच्चों का वीजा लगा देते हैं, वहां जाके छोटे छोटे कॉलेजेस के अंदर या कुछ ऐसे उसको डिप्लोमास के अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको कमीशन ज्यादा मिल सके। इसके ऊपर इन्होंने बोला है, यहां से बच्चा पहले ही सोच के जाता है कि मेरे को जाना है, यहां से वीजा तो लग गया बड़ी सारी यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहां से उसने अपना ट्रांसफर लेके छोटे मोटे किसी नकली से कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं बच्चे। उसके ऊपर बात की है, आपका भी बच्चा हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में जाने का प्लान कर रहा है या किसी अलग कंट्री में जाने का प्लान कर रहा है। आपको बच्चे को अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करनी है तो उससे बेटर में लेने की एडमिशन सोचनी है। अगर आप और डाउन साइड जाते हो अपनी एडमिशन बच्चे की, यानी कि यूनिवर्सिटी से आप कॉलेज की तरफ जा रहे हो या कोई उससे वीक कोर्स ले रहे हो, तो ये फ्यूचर में जब सेटलमेंट की तरफ जाना है तो आपके केस पे इंपैक्ट पड़ सकता है, इसका ध्यान रखना है हमने। इन्होंने वर्क आवर लिमिट के ऊपर बात की है, भाई इसमें कहां कहां गड़बड़ होती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट को 24 आवर्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर जॉब की परमिशन है। इन्होंने वहां पे उबर हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, और इस तरह के 40 तरह के अलग अलग इन्होंने बिजनेस ऐसे देखे हैं, सरकार ने वहां की नोटिस की है जहां पे इलीगल प्रैक्टिस होती है। जो जितने उसको आवर्स होते हैं जॉब के, उससे ज्यादा आवर्स जॉब करते पकड़े गए हैं लोग, तो उसके ऊपर इन्होंने बोला है कि इसके ऊपर ब्रेक करने की बात की है ऑस्ट्रेलियन सरकार ने। नेक्स्ट एक और बात हुई है, एनरोलमेंट कैप के ऊपर बात हुई है, और इसका इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर बात हुई है सारी। यानी कि जब आप एडमिशन डाल रहे हो, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन डाल रहे हो, मेरे को तो यहीं जाना है, इसी यूनिवर्सिटी में जाना है, इसका नुकसान क्या होता है कि उसमें पहली 80% स्टूडेंट को वो एडमिशन दे चुकी है यूनिवर्सिटी, उससे वीजा सक्सेस रेट में दिक्कत हो सकती है आपकी। हो सकता है लास्ट में आपके हाथ में सीओई आए ही ना, ये भी हो सकता है। आपने फीस भी कई बार बच्चे पे कर देते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ना हो जाती है। उसका रीजन ये होता है कि एक प्रेशर होता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, जब तक आपका सारा टोटली आपका सिस्टम क्लियर हुआ और आपको फीस भी आपने पे कर दी और वहां से आपके हाथ में फाइनली आप वीजा नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, तो यूनिवर्सिटी के भी हाथ खड़े हो जाते हैं, वो आपकी फीस रिफंड करते हैं। जब एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हो तो एक यूनिवर्सिटी के ऊपर फोकस नहीं करना, कम से कम 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटी में एडमिशन डालो ताकि फाइनली आप एम्बेसी तक जल्दी आपकी एप्लीकेशन जा सके। अब लास्ट इसमें एक चीज क्या है, लास्ट इसका क्या निकलता है, इसका रिजल्ट। अगर बच्चे को आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले तो मान लो जो दो बच्चे 2025 में जो स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो उनको आज से तैयारी करनी जरूरी है। क्योंकि आप जब एप्लीकेशन करते हो कि पहले आप सोचते हो कि बच्चा +2 कर लेगा, उसके बाद वो आइलेट्स के पीछे डाल दिया उसको भी, बच्चा आइलेट्स या पीटी का पेपर देगा, उसके बाद पता लगता है कि हमारे पास फंड की दिक्कत है। यानी कि आप अगर बच्चों को किसी भी कंट्री में एप्लीकेशन आप करना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया तो चलो एक बात, हम ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया की है, आपको बहुत ज्यादा अपडेट रहना चाहिए। और इवन जब बच्चा 9th 10th में होता है तो पेरेंट्स को उस टाइम अपडेट रहना चाहिए कि कैसे बच्चे की स्टडी होनी चाहिए, कौन से बच्चे को सब्जेक्ट दिलवाने हैं, और अगर आउट ऑफ कंट्री बच्चे पढ़ने जाना चाहता है तो उसको प्रोग्राम मैंने क्या करवाना है आगे। यानी कि आपको पूरा शुरू से लेके एंड तक जो पूरा प्लान होना चाहिए। अगर आप सही प्लान करके एप्लीकेशन को नहीं करते और अगर आप डावाडोल हो मतलब एप्लीकेशन करते हुए
और उस कंट्री के बारे में आपने टोटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की, तो आपका पैसे का भी नुकसान हो सकता है और हो सकता है आपके बच्चे का वीजा भी ना आए और गैप भी पड़ सकता है आपका। सही एप्लीकेशन करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और पूरा अपडेट रहना चाहिए हर पेरेंट्स को। नमस्कार।